इतनी बार हम जा चुके हैं और कुछ नहीं निर्णय निकला, ठीक है। और फिर हमने प्रोटेस्ट की बात करी थी। प्रोटेस्ट से भी मुझे इतना समझ आ चुका था कि उनको इतनी परवाह नहीं है अगर लोग सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे। तो हंगर स्ट्राइक मतलब एक क्राइसिस डेवलप करना और उनको ये कहना कि प्लीज़ आपको आना पड़ेगा बिकॉज इट्स अर्जेंट। बट स्टिल उनका आंसर ये नहीं था कि हाँ हम आएंगे। वो कह रहे थे कि हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आने की मीटिंग के लिए। हमने ये तक उनसे बात करी है कि यहाँ पर सर जान दांव पे लगी है जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन वो कभी उनका ये जवाब नहीं आया कि मैं निश्चिंत आऊँगा। उन्होंने एक डेट दे दी है, वो डेट भी हमारे लिए नहीं थी। यहाँ पे कोई उनके काम चल रहे थे, 11 तारीख को उनका काम है, इसीलिए वो 11 को आने वाले हैं। देखिए डायरेक्टर हमारा अभी थिएटर बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं है, तो हमारा ये एक तो मेन डिमांड यही है कि थिएटर बैकग्राउंड से डायरेक्टर हो। ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक्स को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो डीन का मसला आया था वहाँ पर, तो डीन का मसला भी है उसमें। मैं 2018 से यहाँ पे हूँ। तो 18 में हमारे जो परमानेंट डायरेक्टर थे लास्ट, ही गॉट रिटायर्ड। उनका नाम था वामन केंद्रे। और वामन केंद्रे के बाद अभी तक 4 साल हो गए हैं, कोई भी डायरेक्टर परमानेंट नहीं आया। वो पोस्ट सिर्फ डायरेक्टर इंचार्ज के नाम से भरती जा रही है। इससे पहले सुरेश शर्मा थे, वामन केंद्रे के बाद सुरेश शर्मा के बाद दिनेश खन्ना। पर लेकिन उन दोनों के साथ ये था कि वो सीनियरिटी के बेसिस पे उनको मिल रही थी वो पोस्ट, प्लस वो लोग इसी कैंपस के थिएटर के लोग थे। अभी जो डायरेक्टर हमारे करंट डायरेक्टर है रमेश चंद्र गौड़, वो ना तो थिएटर से है, उनका थिएटर से कोई ताल्लुकात दूर दूर तक नहीं है। इस वजह से और क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी कि वो जो कम्युनिकेशन है, जिस तरीके से वो जो समझ आता है जो डायरेक्टर को, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उस तरीके से हमारा लैग और बढ़ता जा रहा है बिकॉज ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज, द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थिएटर स्ट्रक्चर. So that is the main point which we have written also. And second, we are not getting full-fledged faculty. There are 17 posts, 17 पोस्ट हैं जिसमें सिर्फ 6 पोस्ट भरी हुई है, बाकी 11 की 11 पोस्ट खाली पड़ी है। आई मीन लोग रिटायर होते जा रहे हैं लेकिन नए लोग आ नहीं रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो एकेडमिक्स प्लान करना है वो भी नहीं कर पा रहे, टाइम टेबल से लेके हर चीज़। अभी हमारे फर्स्ट ईयर की कुछ क्लासेस लगी थी क्राफ्ट की। अब क्राफ्ट की क्लास में चाहिए होता है मटेरियल। अब जब मटेरियल ही नहीं होगा तो वो क्लास बनाएंगे क्या? टीचर ने बोला कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। अब मटेरियल क्यों नहीं आया ये पहले से डिसाइड होना चाहिए, उसका बजट होना चाहिए। वो बजट कहाँ है, कहाँ गया, कुछ पता नहीं है हमें। तो फिर हमें लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही बचा कि अब हमें चेयर, क्योंकि हमने डायरेक्टर से बात की, डायरेक्टर बोलते हैं ये चेयरमैन के हाथ में है या रजिस्ट्रार के हाथ में। हमने रजिस्ट्रार से बात करी कि चेयरमैन से बात करो, सोसाइटी से बात करो। फिर हमने फैकल्टी से बात की, फैकल्टी बोल रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, हम तो खुद अमाउंट में कम है। अभी जो रिसेंट प्रोडक्शन था हमारा लास्ट हमने किया था, उसका नाम था ग्रूशा और घड़िया का घेरा। उसमें स्टेज में मैं हूँ, वो मेरा फर्स्ट शो है। स्टेज पर आने के बाद फर्स्ट डे पे प्रॉपर्टी बन रही है ऑन स्टेज। रीजन बिकॉज बजट पास नहीं हुआ इतने दिन से। तो बिकॉज हम एनएसडी में इसीलिए आते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, हम उसमें और अपने आप को निखार पाते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये चीज़ें धीरे धीरे कट होती जा रही हैं। और स्कूल ये एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए है विच इज़ वेरी क्लियर, और थिएट्रिकल एक्टिविटीज़ के लिए है। लेकिन यहाँ पे पिछले कुछ समय से ऑलमोस्ट लास्ट अक्टूबर नवंबर से यहाँ पे नॉन थिएट्रिकल एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं। हमारा एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम है अभिमंच। वहाँ पर मुझे ज़्यादा फेस्टिवल्स के नाम फिलहाल याद नहीं। एक फेस्टिवल था हरेला महोत्सव, कुछ कोविड-19 कुछ करके एक फेस्टिवल था, और हमें बाद में पता चला है कि शायद उनसे रेंट भी लिया जा रहा है वो वहाँ पे वो फंक्शंस कराने का। बाहर के इवेंट हो रहे थे जिस जो हमें बताया गया कि उसके बारे में डायरेक्टर को भी नॉलेज नहीं थी। वो परमिशन कहाँ से उनको मिली, कैसे मिली? जब हम लोग उस इवेंट में जाके हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमें नहीं पता कि हमारे स्पेस में आप लोग कैसे आए, तो हम, क्योंकि आप हमें बताएंगे नहीं और हमें पता नहीं है,
तो आप प्लीज़, हम चाहते हैं कि ये एक्टिविटी अभी रोक दीजिए। तो वो एक्टिविटी रुकने के बजाय वो बहुत बड़ा एक इशू बना। डायरेक्टर से, उस दिन हमारे डायरेक्टर साहब भी आए थे, डायरेक्टर से भी हमने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि मुझे भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो बाद में ये पता चला कि ये परमिशन रजिस्ट्रार ने अप्रूवल की है, और वो क्यों की, किस पोजीशन पे आके उन्होंने दी, ये हमें नहीं पता। और जब हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, जो वहाँ पे जिनका इवेंट था वो उन्होंने हमारे ऊपर जिस तरीके के एलिगेशन लगाई, मैं अभी कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। तो मैं 4.5 साल से हूँ, क्योंकि 3 साल के कोर्स में ऑलरेडी 1.5 साल का एक्सटेंशन है। आई डोंट नो अभी मैं कब ग्रेजुएट होंगी। थे ये बैठे, और somebody has to own a seat। ये सीट खाली नहीं रह सकती है। ये बात आपकी सच है कि बाकी चीजों के लिए टाइम है, स्टूडेंट के लिए टाइम नहीं है। इस बात बीमार पड़ के कोई काम होने वाला है नहीं।